टी रेशियो की क्या वैल्यू होगी? देखिए मेरे पास ये कोई भी एक यूनिट सर्कल, वही जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट सर्कल में ये पॉइंट मेरे पास 1 0, ये 0 1, ये -1 0 और ये 0 -1। इस पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए बी। इस ए बी का क्या मतलब है? इस ए बी का मतलब है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है वो ए है और जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है वो बी है, यानी ये है ए और ये है बी। अगर मैं इस कोड को सीधा पार कर दूं, इस कोड को यहां ले यहां, ठीक है, तो मान लीजिए ये जो एंगल मेरे पास बन रहा है ये प्लस का एक्स था, तो ये जो एंगल होगा ये माइनस का एक्स होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये एंगल माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स। अब मैं अगर इस पॉइंट, ये तो पी था मेरे पास, ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए ये डिस्टेंस ए अभी भी सेम रहेगी, लेकिन ये डिस्टेंस बी निगेटिव हो जाएगी, यानी जो क्यू पॉइंट है ये ए माइनस बी है और जो पी पॉइंट है वो ए और बी है। और ए इज इक्वल टू क्या है? कॉस थीटा। लेट यूनिट सर्कल with center at origin, with center at origin. So coordinate of p AB and coordinate of q इज इक्वल टू ए माइनस बी, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की है, ये तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट में प्लस प्लस और लास्ट वाले में प्लस और माइनस। अब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। देखिए अगर मैं इस क्यू के कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री से निकालना चाहूं तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि सर्कल पर कोई भी एंगल जो हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट ए बी हैं वो ए कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है और बी साइन थीटा को। तो 4p, अगर मैं p के लिए बात करूं 4p, तो a इज इक्वल टू क्या है? cos x, क्योंकि प्लस का एंगल है ऊपर x, और b इज इक्वल टू क्या है? साइन x। लेकिन q के लिए 4q, अब की बार एंगल हो गया माइनस x, तो जो a है वो है cos माइनस x और जो b है हमारे पास वो क्या है? साइन, सॉरी माइनस बी क्या है मेरे पास? साइन माइनस एक्स है। ठीक है, देखिए ए कॉस एक्स है क्योंकि ऊपर की तरफ जो एंगल जा रहा है वो पॉजिटिव है, और जब हम नीचे वाले क्यू के कोऑर्डिनेट लेंगे तो एंगल कौन सा लेते हैं? हमेशा जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये रेडियस बना रही है, तो एंगल इस बार हुआ माइनस एक्स। ठीक है, तो यानी यहां इस पॉइंट पे ए हुआ क्या? कॉस माइनस एक्स और माइनस बी इज इक्वल टू क्या हुआ? साइन माइनस एक्स। मैंने ए की वैल्यू वापसी पुट कर दी, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू क्या है? कॉस एक्स, यानी cos x इज इक्वल टू cos माइनस एक्स। यहां b की वैल्यू भी पुट कर दी, b इज इक्वल टू क्या है? sin x, यानी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें मिलते हैं कि cos माइनस एक्स cos x होता है और sin माइनस एक्स माइनस का sin x होता है, यानी साइन में माइनस बाहर आता है जबकि cos में माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं है। जो बाकी टी रेशियोज हैं उनके साइन अब हम डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे tan माइनस एक्स चाहिए, tan माइनस एक्स, तो tan माइनस एक्स क्या हुआ? डेफिनेशन से साइन माइनस एक्स और अपॉन कॉस माइनस एक्स। भाई tan क्या है? साइन अपॉन कॉस है। साइन माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ? माइनस साइन एक्स के। कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ? प्लस कॉस एक्स के। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स माइनस का, यानी tan में माइनस का x माइनस tan एक्स बनाता है। और बाकी के तीन के साइन सेम वही होते हैं जो इनके हैं, जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं उनके साइन सेम होते हैं जो इनके साइन हैं। यानी अगर साइन माइनस एक्स है, अगर साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है तो कोसेक माइनस एक्स भी क्या होगा? 1 अपॉन साइन माइनस एक्स, और 1 अपॉन साइन माइनस एक्स क्या हुआ? माइनस का साइन एक्स, और इसका मतलब माइनस का कोसेक एक्स, क्योंकि सेम साइन देते हैं रेसिप्रोकल्स। ठीक है, ऐसे अगर मैं बाकी को लिखना चाहूं, बाकी के रेसिप्रोकल को लिखना चाहूं, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का कॉस एक्स और सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस माइनस एक्स इंप्लाइज प्लस का कॉस एक्स। क्यों? कॉस माइनस एक्स प्लस का कॉस एक्स है, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया? सेक, यानी कॉस और सेक निगेटिव एंगल पर पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी निगेटिव। tan हमने भी पढ़ा ही था कि जो tan माइनस एक्स है वो निगेटिव होता है, तो जो cot माइनस एक्स होगा दैट इज आल्सो निगेटिव। सो एक्सक्लूडिंग
cos and sec, all negative angles give negative sign before the t ratio. Sin minus x is equal to minus sin x, cosec minus x is equal to minus cos x, cot minus x is equal to minus cot x, और tan minus x is equal to minus tan x. These are negative angles. ठीक है. अब इसके बाद हम बात करते हैं sum of the two angles. Sum of two angles very important property, जिसकी हेल्प से बाकी सारे फॉर्मूले प्रूव होंगे. मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है. थोड़ा बड़ा बनाता हूं क्योंकि आपको कुछ देखना है यहीं से. ये कोई भी मेरे पास यूनिट सर्कल, इसका सेंटर ओरिजिन पर है. ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस. ये पॉइंट ए है, ये सेंटर ओ है. ये अच्छा, इसको बी नहीं मानते हैं अभी, जहां में रिक्वायरमेंट है वही मानेंगे. यहां हमने दो एंगल माने. एक एंगल हमने माना x और दूसरा एंगल हमने माना y. मान लीजिए x मेरे पास कहीं यहां लाई करता है. ये जो पूरा एंगल AOB है ये पूरा x है. ठीक है. और इस x से आगे ये जो एंगल BOC है, ये BOC, ये y है. सिर्फ ये y है. यहां से मैंने उल्टा y बनाया. A से और AOD मान लीजिए कहीं यहां ये माइनस वाई है. मान लीजिए ये क्या है, माइनस वाई है. ठीक है. अब मैंने क्या किया, एक तो इस ट्रायंगल को बनाया. अच्छा, इसको कहीं यहां बना लीजिए, उधर से क्लियर दिखाई नहीं देगा एंगल. इसको मैंने वाई को यहां ले लिया. ये वाई यहां आ रहा है हमारे पास, ट्रायंगल क्लियर दिखाई देगा आपको. तो मैंने एक तो इसको जो ये डी है और ये यहां तक का पूरा एंगल माइनस वाई है. ये यहां तक का पूरा एंगल माइनस वाई है. तब क्या हुआ, एक तो मैंने ट्रायंगल बनाया, इसको ज्वाइन किया. ध्यान से देखिए, है ना, किसको, BD को. और एक मैंने C से A को ज्वाइन किया. अब फिगर टिपिकल हो जाएगी, ध्यान से देखते रहना. ठीक है. हमने क्या किया, फिर दोबारा देखिए. ये एंगल AOB x लिया, फिर x से आगे BOC y लिया, A से रिवर्स डायरेक्शन में AOD माइनस y लिया. हमने B से ज्वाइन किया D को और A से ज्वाइन किया C को. अभी तक हमने इतना काम किया है. लिख देते हैं इसको. Let a unit circle with center at origin. Let, ये भी हमने मान लिया कि जो एंगल AOB है वो x है, जो एंगल BOC है वो y है, और जो एंगल AOD है वो माइनस y है. अब अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे. देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल बनता है तो एक्स कोऑर्डिनेट कोस को रिप्रेजेंट करता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट करता है. यानी इस बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यही लिख देता हूं, वहां स्पेस नहीं है. सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका एक्स कोऑर्डिनेट कोस के इक्वल होगा, क्योंकि पूरा एंगल हमने एक्स माना हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन से. और y कोऑर्डिनेट साइन के इक्वल होगा, यानी साइन एक्स. यानी जो b के कोऑर्डिनेट हैं वो cos x साइन x हैं. फिर जो c के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ c, देखिए c तक जो मेरे पास x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बन रहा है कंप्लीट, x ये और y ये, x प्लस y एंगल बनता है कंप्लीट. तो जो c के कोऑर्डिनेट होंगे वो cos x प्लस y और कोमा साइन x प्लस y होंगे. ठीक है. क्लियर. देखिए पूरा एंगल, हमें एंगल हमेशा कहां से लेना है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से. इनिशियल रे हमारे पास ए है, इनिशियल रे OA है. जो भी एंगल मेजर होगा वो यहां से होगा. तो यहां से जो AOC है कंप्लीट एंगल AOC, एंगल इंप्लाइज, यहां लिख देता हूं इंप्लाइज, जो एंगल AOC है वो x प्लस वाई. क्यों, AOB x है और BOC y है, दोनों को सम किया AOC मिला, यानी AOC x प्लस वाई है. तो जो C के कोऑर्डिनेट है वो cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई है. अब D हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज में किए थे. यहां हमने एंगल नेगेटिव लिया है. तो जो D के कोऑर्डिनेट है वो cos माइनस एक्स और sin माइनस वाई, cos माइनस वाई और sin माइनस वाई, क्योंकि ये एंगल हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू cos माइनस वाई और sin माइनस वाई.
ठीक है। अब हम इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं। ये पॉइंट मेरे पास O है, ये ट्राइंगल BOD और OAC। तो इन ट्राइंगल BOD एंड ट्राइंगल AOC देखिए क्या क्या इक्वल है। ये OB इक्वल है OA के, OB इज इक्वल टू OA के इक्वल है, और OD इज इक्वल टू OC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये सारी ही क्या है, रेडियस है, रेडियाई है भाई, सारी तो रेडियाई है, इसका मतलब सारी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हम बात एंगल की करते हैं। जो मेरे पास ये एंगल BO, हाँ बोलिए, ट्राइंगल के बीच में जो एंगल बन रहा है रेडियस के बीच में, वो क्या है? ये ट्राइंगल है मेरे पास BOD, और इसके बीच में जो एंगल है ये इतना एंगल Y, और इसको मैंने मान लिया Z। तो पूरा एंगल Y प्लस Z है। जो एंगल BOD है, देखिए BOD देखना है आपको, BOC Y है, और इसको मैंने COD को Z मान लिया, तो जो BOD है वो Y प्लस Z है, और इज इक्वल टू यहां मैंने लिया COA ये Y न्यूमेरिकल मेजरमेंट। देखिए ये माइनस क्यों आया, क्लॉकवाइज मेजरमेंट की वजह से, अदरवाइज इसका जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट है वो इक्वल है किसके, Y के। अगर Y 30 है तो ये क्या होगा, इधर वाला ये -30 होगा, लेकिन दोनों का न्यूमेरिकल मेजरमेंट सेम है। माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। तो यानी ये भी पूरा एंगल क्या है मेरे पास, COA, ये भी Y प्लस Z है। ये जो एंगल COA, क्यों, देखिए ये Z और प्लस ये Y, यानी AOD Y और प्लस COD Z, यानी दोनों के बीच का एंगल भी सेम है, सारी दो साइड सेम है, और उनके बीच का एंगल भी सेम है, मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ट्राइंगल BOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। इसका मतलब जो ट्राइंगल किससे, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, जो हमारे पास ट्राइंगल BOD है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल AOC के। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल। तीसरी साइड कौन सी, इसकी BD और इसकी CA। इंप्लाइज, ऊपर रफ कर रहा हूं, इंप्लाइज BD इज इक्वल टू CA, किससे, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अगर ये साइड इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, यानी BD स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये ट्राइंगल हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म में है तो इनकी डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। B, देखिए ये है मेरे पास B cos x sin x, B के कोऑर्डिनेट है cos x sin x, और D के कोऑर्डिनेट है cos माइनस y और sin माइनस y, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, तो BD का स्क्वायर हमने क्यों कर लिया पहले ही, जिससे कि अंडर रूट ना आए। अगर हम स्क्वायर नहीं करते तो अंडर रूट आता, बाद में उसको स्क्वायर कर देते। तो इज इक्वल टू BD स्क्वायर क्या हुआ, x1 माइनस x2, तो cos x और माइनस cos माइनस y का स्क्वायर, और प्लस sin x और माइनस sin माइनस y का स्क्वायर, ये हुई BD स्क्वायर। और इज इक्वल टू AC, देखिए A है मेरे पास क्या, A के कोऑर्डिनेट 10, A के कोऑर्डिनेट क्या है 10, यूनिट रेडियस का है, और C के कोऑर्डिनेट क्या है cos x प्लस y और sin x प्लस y। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई, तो इज इक्वल टू 1 माइनस cos x प्लस y का होल स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस sin x प्लस y का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर दोबारा देखिए, BD का स्क्वायर यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही AC, तो x1 माइनस x2 ये कोऑर्डिनेट है C के, 1 माइनस cos x प्लस y का स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस sin x प्लस y का स्क्वायर। अब सिर्फ कैलकुलेशन, और कुछ नहीं बचा है। कैलकुलेट करते हैं, ये सब मैं रफ कर रहा हूं, अब इसको भी रफ कर रहा हूं, फिगर को भी, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमने फॉर्मूला बना लिया है। देखिए अब हमने होल स्क्वायर ओपन किए। पहली बात तो जो cos माइनस y है वो प्लस cos y होता है, हमने अभी डिस्कस किया।
तो ये क्या बन गया, cos x माइनस cos y का स्क्वायर। लेकिन जो साइन एक्स साइन माइनस वाई है वो माइनस साइन वाई होता है, तो ये माइनस बाहर आया, इसने प्लस बना लिया, साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर। यहां हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मतलब 1 और बी का सॉरी माइनस 2ab। क्यों, ए का मतलब हो गया 1 और बी का मतलब हो गया cos x प्लस वाई, और प्लस 0 माइनस कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सीधा साइन स्क्वायर x प्लस वाई। हमने इधर भी होल स्क्वायर ओपन किए, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई और प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। क्या आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दैट इज इक्वल टू 1। ये दोनों मिला के क्या बन गए 1, 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों मिला के 1, और माइनस का 2 cos x प्लस वाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये cos स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स 1, ये cos स्क्वायर वाई, ये साइन स्क्वायर वाई 1, बाकी जो बचे माइनस का 2 cos x cos y और प्लस का 2 साइन एक्स साइन वाई, और इज इक्वल टू 1 और 1 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, और फिर अगेन 2 से कॉमन ले लिया हमने 2, क्या मिला cos x cos y प्लस साइन x, अच्छा माइनस कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि अंदर भी है ना, ठीक है, माइनस यही रहा, अभी माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस आ गया, तो साइन एक्स साइन वाई और इज इक्वल टू माइनस का 2 cos x प्लस वाई, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y और माइनस साइन एक्स साइन वाई। बाकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम इसी की हेल्प से डेराइव करेंगे। ये हमने डेराइव कर दिया कि जो cos x प्लस वाई है इज इक्वल टू cos x cos y और माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है, यानी टी रेशियो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। हम cos x प्लस वाई को cos x प्लस cos y नहीं लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y और माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से बाकी फॉर्मूले कैसे प्रूव होंगे, देखिए एक फॉर्मूला आपने प्रूव कर दिया, ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। अब हमने क्या किया, y की जगह माइनस वाई ले लिया, ये हमारे पास फंडामेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। टेकिंग y इक्वल टू माइनस वाई पूरे में पुट कर दिया, क्या मिला cos x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू cos x एज इट इज, क्योंकि x पे कोई इंपैक्ट नहीं है, और cos y की जगह माइनस वाई, और माइनस साइन x पे कोई इंपैक्ट नहीं है, और y की जगह माइनस वाई। हमने पूरे फॉर्मूले y को क्या पुट कर दिया, माइनस वाई पुट कर दिया, तो इज इक्वल टू क्या मिला cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos माइनस वाई प्लस का cos y ही होता है, और माइनस साइन x और साइन माइनस वाई माइनस का साइन वाई होता है। दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर cos x माइनस वाई। अभी तक हमने किसके लिए प्रूव किया था, cos x प्लस वाई के लिए, माइनस वाई के लिए हमने इसी से डेराइव कर दिया, ठीक है। अब मैंने फिर क्या किया, लेट x इज इक्वल टू ले लिया पाई बाई 2, x इज इक्वल टू क्या ले लिया पाई बाई 2, और y इज इक्वल टू ले लिया x और पुट कर दिया यहां सेकंड में, तो क्या मिला cos x की जगह क्या हो गया पाई बाई 2, y की जगह क्या हो गया x, यहां भी पुट कर दिया cos x की जगह पाई बाई 2, y की जगह x प्लस साइन x की जगह पाई बाई 2 और y की जगह x, cos पाई बाई 2 cos 90 क्या होता है cos 90 0, ठीक है।
तो 0 इंटू कॉस एक्स तो साइन 90, 1 इंटू साइन एक्स, यानी जो हमारे पास कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये तो पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये क्वाड्रेंटल फॉर्मूले चल पड़े जो हमने सारे इसी की हेल्प से प्रूव किए हैं और जो आपने 10th में भी पढ़े हैं। क्या कि कॉस 90 पाई बाई टू का मतलब क्या है 90, ये आपने 10th में पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा था, लेकिन वहां ये नहीं बताया था क्यों। यहां हम ये बता रहे हैं कि क्यों है, इसलिए है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स है। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहां अगेन सारे फॉर्मूले इसी की हेल्प से प्रूव करने हैं, लेट मैं एक्स को पुट कर देता हूं पाई और वाई को पुट कर देता हूं एक्स, तो पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला डेराइव होगा। कैसे देखिए, तो इज इक्वल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कॉस पाई की वैल्यू -1 यानी -1 इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन पाई की वैल्यू 0। बताया था ना कि साइन एन पाई जहां भी होगा 0। कॉस पाई ये देखिए, ये रहा कॉस पाई का मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं -1 0, यानी कॉस पाई -1 है, पहले दिन ही प्रूव किया था। तो यानी जो कॉस पाई माइनस एक्स है वो क्या होता है माइनस का कॉस एक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वाड्रेंट के एंगल प्रूव किए जा सकते हैं। एक चीज और देखिए, यहां हमने भी प्रूव किया था कि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स है। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स। ठीक है, एक और देखिए, साइन पाई बाई टू को प्रूव कर देते हैं। अगर हम x को पाई बाई टू पुट कर दें और y को x, सो पहले भी तो हमने पुट करा था x को पाई बाई टू को x। नहीं, अब हम देखना क्या करेंगे, अब इस वाले से प्रूव करेंगे साइन को। अब यहां देखो, सिर्फ इस फॉर्मूले को देखो, बाकी सबको भूल जाओ। देखो साइन प्रूव करेंगे अब हम, cos पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स। हमने x को ही पाई बाई टू माइनस एक्स पुट कर दिया, लेट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एक्स। एक्स जगह इस फॉर्मूले में, सिर्फ इस फॉर्मूले में हमने x को पुट कर दिया पाई बाई टू माइनस एक्स। कर दें पुट, देखो क्या होगा, cos ये पाई बाई टू एज इट इज माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने पाई बाई टू माइनस एक्स, और इज इक्वल टू साइन एक्स को क्या पुट कर दिया पाई बाई टू माइनस एक्स। तो cos ब्रैकेट ओपन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स और इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, यानी cos एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। इसका मतलब जो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स है वो क्या होता है cos एक्स होता है, और जो cos पाई बाई टू माइनस एक्स है वो साइन एक्स होता है। क्लियर, यही कंप्लीमेंट्री आपने किस में पढ़े थे 10th क्लास में पढ़े थे, cos पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स cos एक्स। इसकी हेल्प से हम साइन a प्लस बी को प्रूव करेंगे। अभी हमने cos a प्लस बी प्रूव किया था, अभी हमने क्या प्रूव किया था cos a प्लस बी cos a माइनस बी, फिर हमने cos पाई बाई टू माइनस एक्स प्रूव किया था, cos पाई माइनस एक्स प्रूव किया था। अब हम क्या प्रूव करेंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्रूव कर दिया है, अब साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को प्रूव करेंगे। देखिए सब इसी की हेल्प से, सब एक ही फॉर्मूले की हेल्प से प्रूव करेंगे। चलिए पहले प्लस का प्रूव कर लेते हैं। यहां प्लस है तो यहां माइनस है ना, पहले प्लस वाला प्रूव कर लेते हैं। देखिए मैंने x को ले लिया, लेट x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। जहां जहां भी x है वहां पाई बाई टू माइनस एक्स पुट कर दिया, क्या मिलेगा, यहां मिला cos पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई। अच्छा y को भी पाई बाई टू माइनस वाई पुट करना पड़ेगा सर, क्योंकि मुझे चाहिए क्या साइन a प्लस भी चाहिए ना। नहीं, कहीं कुछ कंफ्यूजन है कि cos पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होता है। इसको मैंने ओपन कर दिया cos a प्लस बी के फॉर्मूले से, cos पाई बाई टू को मैंने x को एक साथ ले लिया और y को एक साथ, फिर cos a प्लस बी cos a, यानी cos पाई बाई टू माइनस एक्स cos y, cos की जगह y की जगह y माइनस साइन
π/2 माइनस एक्स और y की जगह क्या हुआ साइन y की जगह क्या हुआ अच्छा माइनस y है सॉरी देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस एक्स माइनस वाई बनाएगा π/2 माइनस एक्स को मैंने एक साथ लिया तो ये y यहाँ माइनस का बचेगा माइनस का y और यहाँ भी क्या मिला साइन माइनस का y अब cos π/2 माइनस एक्स क्या हो गया साइन एक्स cos माइनस y क्या हो गया cos y माइनस साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो गया cos x और साइन माइनस y क्या हो गया माइनस का साइन y और माइनस इसको क्या बना देगा प्लस यानी जो साइन x प्लस वाई है साइन x प्लस वाई वो साइन x cos y और प्लस cos x साइन y होता है ठीक है ये cos x प्लस वाई क्या था cos x cos y माइनस साइन x साइन y यानी cos में प्लस में माइनस और माइनस में प्लस आता है जबकि साइन में प्लस और माइनस में माइनस cos में पहले दोनों cos फिर दोनों साइन में एक साइन एक cos फिर एक cos एक साइन अगर मुझे माइनस का फॉर्मूला लगाना है सर थर्ड वाला स्टेप दोबारा बता दीजिए ये वाला थर्ड वाला ये वाला इस पूरे को a मान लिया और इस पूरे को b और एक्सपेंड कर दिया इस वाले फॉर्मूले से cos x प्लस वाई है यहाँ कौन कौन से एक तो cos x प्लस माइनस वाई का और sin x प्लस माइनस वाई का अब मान लीजिए tan का निकालना है tan x प्लस वाई tan x प्लस वाई किसके इक्वल होगा sin x प्लस वाई के और अपॉन cos x प्लस वाई के ठीक है तो इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई को हमने ओपन कर दिया साइन एक्स कोस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई को भी ओपन कर दिया कॉस एक्स कोस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई साइन का ध्यान रखना है देखिए यहाँ ऊपर प्लस में माइनस आता है माइनस में प्लस यहाँ प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ये आ गया मैंने क्या किया पूरे को डिवाइड कर दिया किससे cos x cos y से पूरे को डिवाइड कर दिया डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y ठीक है तो हर टर्म डिवाइड होगी ऊपर वाली भी पूरी टर्म डिवाइड sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y ये तो न्यूमरेटर डिवाइड हुआ पूरा और ऐसे ही पूरा डिनोमिनेटर cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y और अपॉन cos x cos y पूरे न्यूमरेटर को पूरे डिनोमिनेटर को cos x cos y से डिवाइड कर दिया अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया यहाँ cos y से cos y कैंसिल यहाँ cos x से cos x यहाँ पूरा का पूरा कैंसिल 1 यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं यहाँ से क्या मिला sin x अपॉन cos x यानी tan x यहाँ से sin y अपॉन cos y यानी tan y यहाँ से 1 माइनस sin x अपॉन cos x tan x और sin y अपॉन cos y tan y यानी 1 माइनस tan x tan y दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan x प्लस y नया डेरिवेशन तो यानी tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y अगर माइनस करना हो tan x माइनस वाई तो वही सिंपल y को माइनस y तो ये हो जाएगा नेगेटिव tan x माइनस tan y और नीचे वाला हो जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस tan x tan y दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan x माइनस वाई अगर मुझे साइन की जगह कोट का फॉर्मूला बनाना होता तो मैं यहाँ साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर देता सिर्फ अगर मान लीजिए साइन नहीं वो बनाना है क्या बनाना है कॉट टेन नहीं बनाना कॉट बनाना है टेन तो हमारे पास हो ही गया है कॉट एक्स प्लस वाई तो इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स प्लस वाई और अपॉन साइन एक्स प्लस वाई फिर वही ओपन यानी cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन नीचे साइन एक्स cos y और प्लस cos x साइन y अब की बार जो डिवाइड करेंगे हम साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करेंगे दरअसल कोट को हम कोट में बनाना चाहते हैं और टेन को टेन में ऐसा नहीं है कि हम cos x cos y से डिवाइड करके इसको नहीं बना पाएंगे बना देंगे लेकिन वो क्या होगा
कोट की रिलेशनशिप tan में मिलेगी, जिसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सिमेट्री चाहते हैं सब, इसलिए tan वाले में हमने tan बनाया, cos से डिवाइड किया, क्योंकि tan कैसे बनता है, cos से डिवाइड करके, और कोट कैसे बनता है, साइन से डिवाइड करके, तो कोट वाले में हम साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन एक्स साइन वाई से, तो डिवाइडिंग बाई साइन एक्स साइन वाई, डिवाइडिंग बाई साइन एक्स साइन वाई, डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए यहां हमने डिवाइड किया साइन एक्स साइन वाई से, तो cos x अपॉन साइन एक्स कोट एक्स बन गया, और cos y अपॉन साइन वाई कोट वाई, कैंसिल कुछ नहीं हुआ, यहां हमने डिवाइड किया, पूरा कैंसिल हो गया, 1 मिला, यहां डिवाइड किया साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, cos y अपॉन साइन वाई कोट वाई बन गया, यहां डिवाइड किया साइन वाई से साइन वाई कैंसिल, cos x अपॉन साइन एक्स कोट एक्स बन गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोट एक्स प्लस वाई। देखिए आपके एनसीईआरटी में उतने क्वेश्चन नहीं हैं जितने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं, और ये सारे आपको याद तो कम से कम जरूर रखने हैं, प्रूफ भी जितना आ जाए बेटर है, लेकिन प्रूफ नहीं भी होता है नो प्रॉब्लम, ये तो हम तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप एक फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है तो आप उसको डेराइव कैसे करोगे या पता कैसे करोगे मेरा फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है, लेकिन ये सारे आपको रटने पड़ेंगे, cos a प्लस बी क्या है, cos a माइनस बी क्या है, sin a प्लस बी क्या है, sin a माइनस बी क्या है, tan क्या है, cot क्या है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मान लो आपको sec या cosec आता है तो आप उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, sec को सीधा 1 अपॉन cos लिख लेंगे, और sin को सीधा 1 अपॉन cosec को सीधा 1 अपॉन sin लिख लेंगे, तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले बना लिए किसके, cos a प्लस बी का, cos a माइनस बी का, sin a प्लस बी का, sin a माइनस बी का, tan a प्लस बी का, tan a माइनस बी का, और cot a प्लस बी का और cot a माइनस बी का, इतने फॉर्मूले हम अब तक बना चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल फॉर्मूले की। क्वाड्रेंटल फॉर्मूले क्या है हमारे पास कि किस क्वाड्रेंट में कैसे कैसे बिहेव करते हैं, जैसे हमने भी एक पाई बाई टू माइनस एक्स का बनाया था, पाई बाई टू प्लस एक्स का भी बनाया था। अब पहले क्वाड्रेंटल फॉर्मूला पे चलते हैं, कल करेंगे फिर 2a 3a a प्लस बी सी प्लस डी वाले और हाफ एंगल फॉर्मूले, आज क्वाड्रेंट वाले और खत्म कर लीजिए। देखिए क्वाड्रेंटल फॉर्मूले, ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट 0 से पाई बाई 2, ये दूसरा क्वाड्रेंट है पाई बाई 2 से पाई, ये तीसरा क्वाड्रेंट है पाई से 3 पाई बाई 2, और ये चौथा क्वाड्रेंट है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अगर उसकी बात करूं तो ये 0 to 90, ये 90 to 180, ये 180 to 270, और ये 270 to 360। इसका मतलब 0 से और 90 के बीच के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। 0 से 90 का अगर थीटा एक्यूट है तो इसका मतलब एक तो थीटा टाइप के एंगल और दूसरे 90 माइनस थीटा। क्यों भाई 0 से 90 है, 90 माइनस, अगर थीटा हमारे पास एक्यूट है तो 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली एक्यूट होगा। अगर एक एंगल 30 है तो 90 माइनस थीटा क्या हुआ 60, यानी वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए मैंने 2 क्यों लिखे हैं, थीटा अगर एक्यूट है तो थीटा, और दूसरा क्या 90 माइनस थीटा, क्यों वो भी तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से कम 0 से बड़ा, यानी इसमें जो एंगल होंगे वो थीटा और 90 माइनस थीटा टाइप के होंगे। या थीटा 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा टाइप के। यहाँ पाई बाई 2 से बड़ा यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा टाइप, और पाई से छोटा इसका मतलब पाई माइनस थीटा टाइप। 2 टाइप के एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्योंकि पाई बाई 2 में कुछ प्लस होगा तभी तो पाई बाई 2 से बड़ा होगा, और 180 से छोटा है यानी पाई माइनस थीटा वाले। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा। 3 तरह के एंगल आते हैं इसमें, ठीक है। और ऐसे दोबारा राउंड घूमने के बाद यहाँ 2 पाई प्लस थीटा टाइप के। तो ये हमारे क्वाड्रेंट की टाइप हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने अभी प्रूव किया था cos पाई बाई 2 माइनस एक्स के लिए, मैं दोबारा प्रूव करता हूं। देखिए अभी आपने पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि साइन ए माइनस बी जो है वो साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी के इक्वल होता है। मैंने ए को पुट कर दिया पाई बाई 2 और बी को पुट कर दिया थीटा। अब मुझे जो भी फॉर्मूला बनाना है सिर्फ मैं यहाँ डिस्प्लेस करूंगा, चेंज करूंगा सिर्फ ओनली, बाकी कुछ नहीं। तो कॉस ए को मैंने पुट किया पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 कॉस थीटा और माइनस कॉस पाई बाई 2 साइन थीटा। तो क्या मिला, साइन पाई बाई 2 यानी 1
और कॉस पाई बाई टू यानी 0, यानी साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। पहला फॉर्मूला तैयार। ऐसे ही अगर मैं कोस वाले फॉर्मूले में पुट करूं तो कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कोस ए माइनस में पुट कर दीजिए, अपने आप आपको सेम मिलेगा, नो टेंशन। अगर मुझे टेन निकालना है, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो वो दोनों का रेशियो है, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का, और इज इक्वल टू कॉट थीटा। कहां से आया कोस अपॉन साइन? टेन पाई बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा अपॉन कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। तो यानी टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट होता है। ऐसे बाकी बचे हुए तीन, इनके उल्टे। अगर मुझे निकालना है सेक पाई बाई सॉरी कोसेक, अगर मुझे निकालना है कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, तो यानी 1 अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, और 1 अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या है? कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस क्या हो गया? सेक। ऐसे अगर मुझे निकालना है सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, तो क्या मिला? 1 अपॉन कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या है? साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या है? कॉसेक थीटा। ठीक है। और अगर मुझे निकालना है कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, और टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या है? कॉट, यानी 1 अपॉन कॉट थीटा और इम्प्लाइज टेन थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपने टेंथ में पढ़े थे। 90 था, बस यहाँ पाई बाई टू की जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने यहाँ पाई बाई टू रेडियन में लिखा है और वहां आपने 90 में पढ़ा है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाल लिए। भाई जो थीटा था वो तो थीटा है ही। अगर सेकंड टाइप है पाई बाई टू माइनस थीटा वाली, तो पाई बाई टू माइनस थीटा ऐसे कन्वर्ट होता है। ठीक है। अगर मुझे निकालना है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो तरह के एंगल मिलते हैं। एक मिलता है पाई बाई टू प्लस थीटा, और एक मिलता है पाई माइनस थीटा। ज्यादा दूर लिख दिया हमने, इसको यहाँ लिख देते हैं। एक तो मिलता है पाई बाई टू प्लस थीटा, और एक मिलता है पाई माइनस थीटा। तो मान लीजिए मुझे पाई बाई टू प्लस थीटा बनाना है, सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे, यहां भी प्लस तो यहां भी प्लस। ठीक है। अब यहां प्लस तो यहां प्लस, यहां तक तो बात ठीक है। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। लेकिन अगर हम कोस वाले में पुट करें, यहां थोड़ा चेंज है। देखिए, अगर हमारे पास जो कॉस का फॉर्मूला है प्लस का, माइनस कॉस थीटा नहीं होगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। हाँ बोलिए। सर साइन पाई बाई टू, अगर मैं कॉस ए प्लस बी लिखता हूं, कॉस ए प्लस बी, तो इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन ए साइन बी। अब मैंने क्या पुट किया? वही, ए को पाई बाई टू और बी को थीटा, तो ए हो गया पाई बाई टू, बी हो गया थीटा, माइनस यहां भी ए हो गया पाई बाई टू और बी हो गया थीटा। अब वैल्यू पुट करो, देखो क्या हुआ? कॉस पाई बाई टू क्या हुआ? 0 इंटू कॉस थीटा, साइन पाई बाई टू 1 इंटू साइन थीटा। आ गया अपने आप माइनस का साइन थीटा, आ गया नहीं? क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव। अब बाकी अगर मैं बनाना चाहूं टेन, तो टेन किससे बनेगा? साइन और कॉस से, यानी साइन पाई बाई टू प्लस थीटा और अपॉन कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हुआ? कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई टू क्या हुआ? माइनस साइन। तो यानी माइनस का कोट देगा। क्यों? टेन भी निगेटिव होता है, बट टेन भी क्या होता है? निगेटिव। तो जो आउटपुट देगा वो निगेटिव होगी। बाकी तीन सेम साइन देंगे जो इनके ओरिजिनल टी रेशियो देते हैं। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव है तो सेक भी निगेटिव होगा, और टेन निगेटिव है तो कोट भी निगेटिव होगा। एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, हमने पहले पाई बाई टू माइनस लिया था, तो भी हमारे पास साइन कोस में कन्वर्ट हुआ था, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। हमने पाई बाई टू प्लस लिया तो भी साइन तो चेंज हो रहा है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन टी रेशियो अभी भी इसी ऑर्डर में इंटरचेंज हो रहे हैं। साइन अभी भी किसमें कन्वर्ट हुआ? कॉस में। कॉस अभी भी किसमें कन्वर्ट हुआ? साइन में। टेन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कोट में। कोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टेन में। यानी जहां भी मेरे पास टी रेशियो में पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू आता है, वहां इंटरचेंज ऐसे ही होता है हमेशा।
साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। और जहां पाई और 2 पाई या 3 पाई आते हैं, पाई के मल्टीपल है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है, वहां चेंज नहीं होता। और जहां पाई के n/2 मल्टीपल हैं वहां चेंज होता है। ठीक है। अब अगर मुझे पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 2 टाइप है, एक पाई/2 प्लस और एक पाई माइनस थीटा, तो मैं पाई माइनस थीटा बनाऊंगा साइन के लिए। साइन के लिए पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही, अभी हम थर्ड में नहीं गए हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 2 टाइप के एंगल हैं, पाई/2 प्लस और पाई माइनस। तो अब की बार मैंने साइन पाई माइनस है तो a माइनस बी का फॉर्मूला लिया, यानी साइन a कॉस बी और माइनस कॉस a साइन बी। a को मैंने पुट कर दिया पाई, इस बार पाई माइनस थीटा चाहिए मुझे। लेट a इज इक्वल टू पाई और b इज इक्वल टू थीटा। तो पाई माइनस थीटा, a जहां भी है वहां पाई और b जहां भी है वहां थीटा, a जहां भी है वहां पाई और b जहां भी है वहां थीटा। साइन पाई क्या हो गया? 0 साइन पाई 0 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई, बताइए कॉस पाई -1 है ना, और इंटू साइन थीटा, ये पूरा 0 माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा। यानी देखिए जैसे ही पाई/2 की जगह पाई आया, टी रेशियो चेंज होना बंद हो गए, साइन ही रहा, साइन पाई माइनस थीटा साइन ही रहा। पॉजिटिव क्यों आया? सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये नहीं देखना है, आउटपुट नहीं इनपुट। अगर मैं कॉस पुट करूंगा, कॉस पाई माइनस थीटा, आप पुट कर लेना फॉर्मूले में, तो वो माइनस का कॉस थीटा दे देगा। अगर दोनों का रेशियो निकालूंगा तो टेन पाई माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा दे देगा, और बाकी तीन इसके उल्टे। यानी जहां भी हमारे पास पाई है वहां टी रेशियो चेंज नहीं होता है। ऐसे अगर मैं पाई प्लस करूंगा, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर मैं क्वाड्रेंट में किसमें पहुंच जाऊंगा अब? थर्ड में। तो यहां मैंने प्लस कर दिया, यहां भी प्लस, तो यहां प्लस, तो यहां प्लस, तो क्या हुआ? यहां प्लस और यहां प्लस और यहां प्लस होती है, क्या बच गया? माइनस। समझ गए एकदम क्लियर? देखिए मैंने कॉस पाई प्लस थीटा निकालना चाहा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि थर्ड में मेरे पास 2 तरह के एंगल आते हैं, पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। पाई प्लस थीटा निकालने के लिए मैंने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिया, साइन a कॉस बी कॉस a साइन बी। a को पुट कर दिया पाई और b को पुट कर दिया थीटा। तो क्या हुआ? साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा, 0 कॉस थीटा, कॉस पाई -1। तो ये 0 पूरा क्या मिला? साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों आया? ये थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। थर्ड में साइन क्या होता है? निगेटिव। अभी सेकंड में साइन क्या चल रहा था? पॉजिटिव। यहाँ टेन आएगा अपने आप पॉजिटिव, देखना। अगर मैं लिखता हूं कॉस पाई प्लस थीटा तो वो माइनस कॉस थीटा देगा, लेकिन अगर मैं लिखता हूं टेन पाई प्लस थीटा तो दोनों का रेशियो, दोनों में निगेटिव है और दोनों में निगेटिव है तो क्या दे देगा? 10। चेंज अभी भी नहीं हो रहा है। देखिए पाई है, पाई में चेंज नहीं है, पाई/2 में चेंज है। पाई जहां भी है वहां साइन साइन रहा, कोस कोस रहा और टेन टेन रहा। समझ गए? सेम ऐसे ही 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे।